प्रिय क्रांति मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। रावण ये काल्पनिक पात्र है, परंतु 10 मुंह वाला रावण मौर्य वंश के 10 सम्राटों का प्रतीक है। आज अमेरिका, रूस, चाइना इन्हें जागतिक महासत्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन 2000 साल पहले ही महाचक्रवर्ती विश्व सम्राट प्रियदर्शी महान अशोक जी के मौर्य साम्राज्य में हमारा अखंडित भारत जागतिक महासत्ता बन चुका था। सारी दुनिया पर विश्व सम्राट अशोक द्वारा भारत का ही अमल था। विश्व सम्राट अशोक के साम्राज्य के दौरान ही भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। यह सब महान मौर्य वंश के राज्य के कारण ही हो गया था। इन मौर्य वंश में कुल मिलाकर 10 सम्राट हुए, उन सभी को मिलाकर रावण कहा गया है, ऐसी एक मान्यता है। रावण शब्द का अर्थ है महात्मा, महान। मौर्य वंश के सभी सम्राट महान थे। अखंडित भारत की स्थापना करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट बृहद्रथ मौर्य तक सभी मौर्य वंशी सम्राट महान थे। इस मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार और महाप्रतापी महाचक्रवर्ती विश्व सम्राट प्रियदर्शी महान अशोक जी के कार्यकाल में मौर्य वंश की सत्ता आज का संपूर्ण भारत, संपूर्ण बांग्लादेश, संपूर्ण पाकिस्तान, संपूर्ण अफगानिस्तान और संपूर्ण नेपाल पर थी। मौर्य वंश साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। ऐसा साम्राज्य स्थापित करने वाला दुनिया का एकमात्र वंश मौर्य वंश है। इस वंश की अपनी सत्ता लगभग 140 साल तक अखंडित भारत पर थी, जो कि विश्व की एकमात्र सत्ता है जिसने इतने सालों तक इतने बड़े भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित की हो। मौर्य साम्राज्य के दौरान ही लोह युग का आरंभ हुआ था। इस लोह युग में अर्थात ईसा पूर्व 322 में नंद साम्राज्य को ध्वस्त कर चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक सामान्य युवक ने अपना मौर्य वंश का साम्राज्य निर्माण किया। उनके बाद उनके महान पराक्रमी पुत्र सम्राट बिंदुसार 272 तक सत्ता पर बैठे रहे। इनके सत्ता काल में मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। ईसा पूर्व 232 तक महान अशोक जी ने राजगद्दी संभाली। आज का जो भारत है उससे 4 गुना भारत का निर्माण महान अशोक जी ने किया था। महान अशोक के बाद सम्राट दशरथ, सम्राट संप्रति, सम्राट शालीशुक, सम्राट देववर्मन, सम्राट शतधनवा और आखिरी सम्राट थे महान सम्राट बृहद्रथ। इस महान सम्राट बृहद्रथ की उनके ही ब्राह्मण जाति के नौकर पुष्यमित्र शुंग इस गद्दार ने धोखे से हत्या की और अपना आतंकी राज्य निर्माण किया। इस पुष्यमित्र शुंग ने संपूर्ण राज्य में आतंक मचाया था। इसने इतना कहर ढाया था कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं का सर काट कर लाएगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे, ऐसा फतवा निकाला था। उस वक्त निरपराध लाखों लोगं की हत्या इस पुष्यमित्र शुंग नामक भारत देश के गद्दार ने की थी। उसे मौर्य वंश के प्रति इतनी नफरत थी कि उसने मौर्य वंश के 10 राजाओं का एक पुतला बनाकर उसे 10 सर लगा दिए। और जिस दिन विश्व सम्राट अशोक बौद्ध बने थे उसी दिन का चयन करते हुए इस विकृत पुष्यमित्र शुंग ने उस पुतले को जला दिया था, ऐसा माना जाता है। जिस दिन महान अशोक जी ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया उस दिन को सम्राट अशोक विजयादशमी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस दिन महान अशोक ने हिंसावादी विचारों को पराजित कर
उस पर तथागत बुद्ध की महान शांति संदेश द्वारा महान विजय प्राप्त किया था। इसलिए इस महान दिन को सम्राट अशोक विजयादशमी नाम से जाना जाता है। लेकिन नफरतखोर प्रतिगामी शक्तियों ने सम्राट अशोक जी का नाम हटाकर इसे केवल विजयादशमी तक सीमित रखा। इसके बाद का इतिहास आप सभी जानते हो। बहुजन समाज को लिखने का, पढ़ने का, बोलने का अधिकार नकारा गया था। इसलिए इस सम्राट अशोक को विजयादशमी के दिन यह 10 मुंह वाला पुतला जलाने की उन्होंने ये प्रथा शुरू की। आज हम इस परंपरा को नष्ट कर देंगे। 10 मुंह वाले रावण की अर्थात मौर्य वंशी 10 महान सम्राटों की हम पूजा करेंगे। रावण हमारा अभिमान है, हमारे देश की शान है। इसी रावण के काल में अर्थात मौर्य साम्राज्य के हमारे अखंडित भारत को सोने की लंका कहा जाता था। हम अपना गत वैभव फिर से प्राप्त करेंगे। इस देश में महान अशोककालीन धम्म राज्य, धम्म शासन पुनर्स्थापित करेंगे। यही शपथ हम आज लेते हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को आंबेडकरी प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। नमो बुद्धाय।